चलिए नमस्कार प्रणाम, हम मुन्ना मुस्कान। आज मेरे पॉडकास्ट का पहला इंटरव्यू हमारे सबसे खास और बड़े भैया गीतकार महेश परदेसी जी के साथ। महेश जी, स्वागत है आपका मेरे दिल से मुस्कान पॉडकास्ट में। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान जी। और साथ ही साथ आपका जो पॉडकास्ट का जो आप टाइटल रखे हैं दिल से मुस्कान, उसका भी हार्दिक स्वागत है। और जितने भी हमारे श्रोता समाज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और मुन्ना मुस्कान जी को जानते हैं, सभी लोगों से आग्रह है कि आप सब लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए और अपना आशीर्वाद जैसे भर भर के बरसाते हैं वही आशीर्वाद इस पॉडकास्ट में भी बरसाइए। हमेशा इंतजार रहेगा। फिलहाल आपके साथ हम और मुन्ना मुस्कान जी। चलिए देर न करते हुए महेश परदेसी जी से पहला सवाल पूछते हैं कि आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ था? मेरा पढ़ाई लिखाई मेरे होम गांव फैजुल्लाहपुर से हुआ था। मेरे फैजुल्लाहपुर में मिडिल स्कूल है जी, कन्या मध्य विद्यालय नरवार और साथ ही साथ हाई स्कूल है श्री के एन शर्मा उच्च विद्यालय फैजुल्लाहपुर। इसी दोनों विद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई थी। 10वीं तक पढ़ाई की। 10वीं तक यहाँ पढ़ाई होती है, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी है। जी। 10वीं तक पढ़ाई होती है तो 10th के समय में, आज के समय में बहुत लोगों के पास एक फीमेल फ्रेंड रहती है जो जिसको हम लोग प्यार से गर्लफ्रेंड बोलते हैं। उस समय आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी? या नो में बताइएगा। ज्यादा क्योंकि दर्शक भी चाहते हैं कि ज्यादा घुमा के बात नहीं करना। तो फंसाने वाला सवाल फंसाने वाला नहीं है, पहले ही काउंटर अटैक हुआ है। बताइए, कोई मेरी गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, दोस्त थी? हाँ, दोस्त थी। हाँ। जो हम लोग आपस में सवाल जवाब करते थे, पढ़ते थे और हमारे गाना को पसंद करती थी। बहुत सारी मैंने स्कूल की मतलब लड़कियां थी, लड़के थे। दर्शकों को ये मतलब कि बता रहे हैं कि थी? हाँ थी, कोई पर्सनल विशेष वो नहीं था, वो वाली चक्कर नहीं था। बस एक कलाकार के नाते सभी लोग मुझे चाहते थे, प्यार करते थे। मेरा लिखा हुआ गाना, गाया हुआ गाना पसंद करते थे, पढ़ाई लिखाई में हेल्प करते थे। चलिए फिर आगे का सवाल पूछते हैं। आगे का सवाल ये है कि आपका शादी जब हुआ था तो लव मैरिज हुआ था या अरेंज मैरिज हुआ था, और कहाँ हुआ था शादी? देखिए, मेरी शादी तो करने की मैंने चॉइस ही नहीं थी, लेकिन मेरे फादर गुजर गए 1997 में फादर गुजर गए। तो मेरी मम्मी ज़बरदस्ती मेरी शादी सरोतर बरहरवा एक रिलेशन पहले से उस घर में था, वहीं पे करा दी। मैंने अरेंज मैरिज है। अच्छा, अरेंज मैरिज। बहुत लोगों का सवाल है कि उसमें पूछिएगा महेश जी से दहेज क्या मिला था, उस समय दहेज क्या होता था? उस समय दहेज तो बहुत कुछ नहीं था। उस समय शादी हो जाए यही मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि हम गरीब आदमी थे और ख़ासकर गरीबों की शादी बड़ी मुश्किल से होती है। और मेरे शादी में भी बहुत अड़चनें आई थी, क्योंकि हमारे ससुराल पक्ष के लोग हमसे ज़्यादा ऊंचे थे, थोड़ा मजबूत पक्ष थे, और हम थोड़ा कमज़ोर पक्ष थे क्योंकि हमारे फादर नहीं थे और हम लोग गरीब आदमी थे। तो मेरी माँ के जिद के वजह से मेरे भैया के साले साहब गौरी शंकर जी जो मठिया वाले हैं, जी जी, वो अपने साली से कराए मेरी शादी। हाँ, लेके गए। हाँ, मेरी शादी वही गौरी शंकर जी और उनकी पत्नी, और दोनों मिलकर मेरी शादी जबरदस्ती वो लोग कराए। उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम शादी तो मेरा हो गया। चलिए, महेश भैया गीतकार हैं और गीतकार मतलब फेमस गीतकार हैं, तो गीतकार का भी सवाल होना जायज है। आप जब कैरियर अपना शुरुआत किए थे तो पहला गाना किसको दिए थे? सबसे पहला गाना तो मैं गांव में लोगों को ऐसे देता था, ब्यास लोगों को। वो गाना जो मतलब कि आप दिए और वायरल हो गया। वायरल हो गया। हाँ। तो वैसे तो बहुत लोग आए थे, लेकिन मेरा वायरल हुआ सबसे पहला गाना दारू पी के मार के लस्तेवरा दारू खाना में ससुर संग सिंगर बनाइल मेरे थाने में। इसके सिंगर थे प्रेम सागर जी। अच्छा, प्रेम सागर सिंह आरा से। सागर सिंह आरा से थे, माने पहला आरा से। हाँ। छपरा सिवान गोपालगंज के नहीं बिहार के। देख लीजिए, लो एक ब्रेकिंग न्यूज बता रहा है कि इतने बड़े राइटर जो कि हमेशा कंपटीशन होता है आरा और इधर सारण के बीच, गोपालगंज में, सारण के बीच, लेकिन इनका पहला गाना बजा था तो आरा के सिंगर गाए थे प्रेम सागर सिंह जी। तो इसलिए सिंगर ये पूरे बिहार के हैं, स्पेशली सारण के नहीं है। अगला सवाल हम लेते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल भाई जो हैं, समय आपके माध्यम से हम भी उनके साथ समय बिताए हैं, तो उनको आप जब गाना दिए थे तो उनका पहला गाना और वो आपके पास सबसे पहले कब आए थे? मेरे पास 2003 में उनके पिताजी बुलाए थे, जहां हम लेदर एक्सपोर्ट पे काम करते थे दिल्ली में। जी जी, संजय कॉलोनी ओखला।
तो मेरे कंपनी के सामने ही उनके पापा जी का दुकान था, एक जनरल स्टोर छोटा सा, और सतुआ भुजा का भी दुकान था। वहीं पे चाचा के पास हम लोग बैठते उठते थे, महमूद चाचा के पास। जी जी। और मेरे दोस्तों ने बताया उनको, क्योंकि ऑलरेडी चुटकुला बोलते थे, कलाकार आदमी है, मंगरू चाचा कलाकार आदमी है। अच्छा, हाँ, तो उनके कलाकार पास हम लोग उठते बैठते थे कुछ खाने पीने के लिए, भुजा सतुआ लिट्टी वगैरह खाने के लिए। तो मजाक बहुत ज़्यादा करते थे। तो मेरे दोस्तों ने बताया कि चाचा ये भी कलाकार आदमी है मेरे बारे में। तो भी भरोसा नहीं किए कि कलाकार होंगे तो फैक्ट्री में क्या करेंगे। हाँ, कलाकार हुआ तो इंडस्ट्री में रहेंगे, अपने म्यूजिक हाँ, कंपनी म्यूजिक कंपनी में। में। लेकिन हम उनसे बताया कि चाचा उधर से भी पैसा कमाई नहीं हो पा रहा है, जीवन जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो मेरे पॉकेट में इनले कार्ड होता था पहले, ऑडियो कैसेट का, तो वही कार्ड में उनको दिखाया, राधे श्याम रसिया जी का कार्ड था, और दिखाया और पहचान कराया कि ये मेरा फोटो है, राधे श्याम जी का फोटो। अब तो विश्वास हो जाएगा, सबूत के लिए आपने प्रूफ के लिए मैं दिखाया। किया था। तो वो देखे और बोले कि हाँ बेटा अब समझ गए। और बोले कि एक मेरा लड़का भी है, वो भी गाता है, बच्चा है, अभी कमला बाबा के साथ सीखता है, उसको आप एक बार देखिए ना। बोले कि ठीक है चाचा बुलाइए, मिलते हैं, देखते हैं। तो बुलाए थे, उसके बाद मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के 1 साल के बाद से काम हम लोग शुरू किए जी। चलिए, मैं आपके पसंदीदा भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाए तो आपके पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर और आपके पसंदीदा गीतकार, क्योंकि आप एक गीतकार हैं और लाजमी से सवाल है कि भाई आप गीतकार है तो गीतकार को गीतकार पसंद आता नहीं है, लेकिन दर्शकों के लिए हम पूछ रहे हैं। नहीं, हमें पसंद है। आपके फेवरेट गीतकार और म्यूजिक डायरेक्टर कौन से हैं? हमारे फेवरेट गीतकार में अगर देखा जाए तो मेरे से सीनियर हैं बड़े भाई विनय बिहारी जी को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। उनका लेखनी लाजवाब है। विनय बिहारी जी को जो अभी MLA हैं, हाँ, MLA है विनय बिहारी जी, उनका लेखनी मुझे बड़ा पसंद आता है। आपके म्यूजिक डायरेक्टर जो एल्बम से संबंधित है? एल्बम से संबंधित अगर करें तो वैसे तो सभी लोग ठीक ठाक है, लेकिन अगर भोजपुरी में अगर कोई इतिहास रचा है तो विनय विनायक जी है। विनय विनायक जी, हाँ, पंजाब से है, लेकिन हमारे भोजपुरी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। खेसारी भाई का भी म्यूजिक बहुत ज़्यादा, हाँ, उन्हीं का किया हुआ एल्बम माल भेटाई मेला में जो हम खेसारी लाल जी के लिए कराए थे, ब्लास्ट किया था। देवरा चूसा था, जादव जी के झंडा, सैयारा, बहुत गाना वो किए हैं। तो विनय विनायक जी का माइंड अब भोजपुरी बहुत अच्छा है। भोजपुरी के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर में वो आते भी हैं। हाँ, भोजपुरी के। जी। चलिए, अब कुछ दर्शकों का सवाल भी लेते हैं। दर्शकों का सवाल है कि महेश जी खेसारी लाल के साथ गाना कब और कैसे करेंगे? ये तो वक्त बताएगा। वैसे हम लोग, हमारे और उनके बीच संबंध अच्छा है, प्यार मोहब्बत अच्छा है, बातचीत होता है, सब कुछ ठीक है। शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है तो आते रहते हैं, बीच में फोन करके दुआ सलाम होता रहता है। रही बात लेखनी का, तो हमारे पास में थोड़ा वक्त की कमी है। हाँ, उनके पास तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो उनके पास वो उस टाइप के लोग राइटर है जिनके पास समय है, वो गाना म्यूजिक बनवा के उनके पास ले जाते हैं, पीछे पर गवा लेते हैं, ठीक है। मेरे पास थोड़ा समय की कमी है, लेकिन वक्त बहुत जल्दी आने वाला है, दर्शकों की मांगें पूरी की जाएगी। चलिए, थोड़ा सा हट के सवाल पूछते हैं, क्योंकि आप एक गीतकार हैं और लाजमी से सवाल है कि ज़्यादातर गीतकार और भोजपुरी से सवाल ना हो, तो थोड़ा सा अलग हट के सवाल पूछते हैं। आपके पसंदीदा एक्टर कौन से हैं हिंदी में? हिंदी में अगर मैं दिल से पसंद करूँ तो मैं सबसे ज़्यादा फिल्म अभिनेत्री में माधुरी दीक्षित। चलिए, इससे अब सीधा उलट पूछते हैं, आपके फेवरेट नेता कौन से हैं? फेवरेट नेता प्रेजेंट या मतलब इस दुनिया में भी नहीं है? अगर प्रेजेंट में देखें तो सच्चे देशभक्त है, जो सच्चे सनातनी है, जो देश के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, वो उत्तर प्रदेश के हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं। चलिए, कुछ और सवाल लेते हैं हम। भोजपुरी में ज़्यादातर देखा गया है कि जितने भी गीतकार हैं या सिंगर हैं, इन लोगों का नाम किसी न किसी फीमेल सिंगर या फीमेल गीतकार कहिए या एक्ट्रेस कहिए, उनके साथ नाम जुड़ा हुआ है। आपका नाम किसी से जुड़ा है कि नहीं? देखिए, मेरा नाम तो किसी के साथ ऐसे जुड़ा नहीं, क्योंकि मैं तो हीरो हूँ नहीं, मैं तो राइटर हूँ। हाँ, लेखनी में जब काम करते हैं तो किसी न किसी के साथ देखा जाए तो बहुतों के साथ जुड़ा है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग काम करते हैं। ये दुनिया की रीत है। देखिए, ज़्यादा किसी के साथ काम कीजिएगा तो नमक मिर्चा तो लोग ज़्यादा लगा होगा तो अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं अफवाह में कुछ सच्चाई भी होती है।
देखिए सच्चाई तो नहीं होती है, हमारे लिए सच्चाई नहीं होती है। इसका दर्शक जानते भी हैं, कमेंट भी करेंगे जब आपका वीडियो हम डालेंगे, नहीं, आपको मेंशन भी करेंगे। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं था, क्योंकि मैं चक्कर वक्कर में था ही नहीं। अगर एक ही चक्कर में था, वो मेरा चक्कर था गाना लिखना, आगे बढ़ना, नाम कमाना, पैसे कमाना और घर परिवार चलाना, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं चक्कर चलाऊंगा तो मेरे घर का चक्कर कैसे चलेगा? ये बात तो सही है, लेकिन एक बीच में हम दिल्ली गए थे, स्मिता सेन जो सिंगर है, हाँ जी। गर्दा उड़ा दें बिहार में हाँ गाई, बहुत गाना वो हिट हुआ था उस समय। जबरदस्त आपका गाना हिट हुआ था। उस समय आपका नाम कई फीमेल सिंगरों के साथ, कई फीमेल एक्टर्स के साथ जुड़ा गया था, और जिसका गवाह मनोज आर्यन जी जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो भी हैं। देखिए एक बात बताइए सर, जब गर्दा उड़ा दें बिहार में स्मिता सिंगर हिट हुआ था ना, तो उस समय लड़कियों का मैं पसंदीदा राइटर होता था जी। इंडस्ट्री की लगभग जो भी नवोदित सिंगर थी, गायिका थी, सभी लोगों का एक ही सपना था कि परदेसी जी का गाना हुआ लिखा हम गाए, और कईयों का लिखा भी और हिट भी हुई। स्मिता सिंह भी हिट हुई जी, साक्षी भी हिट हुई, रागिनी भी हिट हुई, और भी कई लड़कियां हिट हुई। बहुत सारी लड़कियां गाना गाई। एक मोहिनी नाम की थी, उसका भी गाना लिखा था, पांडे करके थी। नहीं, उसका नाम मोहिनी ही था। अच्छा। उसके बाद बहुत सारी लड़कियां के लिए गाने लिखे, लड़के के लिए गाने, सबके लिए लिखे हैं गाना, कि कोई हमसे बच्चा नहीं है, लड़का लड़की सबके लिए हम काम किए। आपसे जब पॉडकास्ट मेरा होने वाला था तो मैं एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था आपका, तो उस पर बहुत सारे सवाल आया। सवाल तो काफी ज्यादा है, हम उतना पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन एक मेरे मित्र हैं नीरज कुमार रंजन जो कि यूपी से हैं, इन्होंने सवाल पूछा है कि महेश जी से पूछिए कि महेश जी जिनके दुख में साथ थे, आज उनके सुख में वो साथ नहीं है, कोई और साथ है। तो आप नीरज जी के सवालों का जवाब दीजिए। देखिए ये तो उनको सोचना है ना जी, हमने तो अपना कर्तव्य निभाया। उनके पिताजी बोले कि आप राम या लक्ष्मण दोनों भाई मिल के आगे बढ़िए, माँ भगवती अपना भी रक्षा करें, और उनका आशीर्वाद पड़ा। और खेसारी बाबू के संघर्ष के जीवन में सबसे बड़ा योगदान मैंने हम दिए, हम का दुनिया जानती है जी, ठीक है, हम अपने मुंह से क्या कहें। उनके कहने का मतलब है कि खेसारी ही नहीं, और भी कई कलाकार है, लेकिन देखिए जिसके लिए आदमी करता है उसके बारे में। दूसरा फेसबुक कमेंट है, एक यादव जी महारानी वाले हैं जो कि मेरे ही गांव के निवासी हैं और मेरे मित्र भी हैं। उन्होंने सवाल किया कि बीच में इनका लगातार प्रोग्राम निशा उपाध्याय जी के साथ हो रहा था, फिलहाल क्या ऐसी बात हुई कि उनका प्रोग्राम उनके साथ नहीं हो पा रहा है? उसके पीछे कारण क्या है कि देखिए कलाकार लोग बजट इतना न बढ़ा देते हैं कि हम लोगों के बस की बात नहीं होती है। और एक और बात है कि जिस कलाकार का आप नाम ले रहे हैं निशा उपाध्याय जी का, तो वैसे कलाकार तो अच्छी है, और हमारे ही हाथों उनका इंडस्ट्री में मैंने काम हुआ है। सब जितना गाना हम लिखे हैं वो गाई हैं, और गाना वायरल भी हुआ है, चला भी है। बिल्कुल। और स्टेज का शुरुआत भी निशा उपाध्याय का हमसे हुआ, वो भी खेसारी लाल यादव के साथ हुआ। जी बिल्कुल। बड़े बड़े मंचों पे हम ले गए, संघर्ष के दिनों में हम निशा उपाध्याय का बहुत साथ दिए हैं। उसका तो गवाह हम हैं, उसका तो आप तो देखे ही, शूटिंग वूटिंग पे जाते थे, दिल्ली भी जाते थे तो हम देखते थे, और सभी लोग जानते हैं। और उस समय मैंने 1 साल पहले तक निशा उपाध्याय का अच्छा रिस्पांस था हमारे लिए। हम जब भी फोन करते उठाती थी, बात करती थी और प्रोग्राम भी करती थी। अब क्या मन में है अब राम जाने, हम नहीं कह सकते ना किसी के बारे में। चलिए, मैं उनका सवाल बिल्कुल आपने जवाब भी सही दिया। एक मेरे मित्र हैं मुन्ना कुमार गुप्ता जी, एसएसबी में दरोगा हैं, फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग है। उनका एक सवाल हमको लगा कि पूछना चाहिए आपसे। उनका सवाल है कि भोजपुरी से जाति सूचक और रंगदारी गाने तथा अश्लील गाने पर रोक कब तक लगेगी, जबकि आप ऐसा लिखते नहीं है, फिर भी उनका सवाल है। देखिए उनका सवाल तो बहुत अच्छा है सर। बिल्कुल। देखिए समाज के हित में और धर्म के हित में और इंसानियत के हित में ये बहुत जरूरी चीज है। जी बिल्कुल। सिंगिंग में ये चीज होना नहीं चाहिए, जाति प्रथा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है। कलाकार सबके लिए होता है, और एक कलाकार सब जातियों के सहयोग से, सबके प्रेम से आगे बढ़ता है, सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जाति सूचक कहानी चाहे जो भी है, एक कैसे खत्म होगा, इसके लिए जो भी हमारे ऑडियंस है, जो हमारे श्रोता समाज जो लोग सुनते हैं, वो सुनना बंद कर दें, वो पसंद ना करें, उस गाने का व्यूज कम कर दें। बिल्कुल। क्योंकि उस गाने का व्यूज कम होगा, कलाकार का या कंपनी का पैसा नुकसान होगा, तो ऐसा काम नहीं करेगी। अगर उस चीज का बढ़ावा आप दे रहे हैं, अश्लीलता का बढ़ावा दे रहे हैं, जाति समुदाय के गानों पे बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसका व्यूज बढ़ रहे हैं,
तो लोग उनका मन बढ़ रहा है, कलाकारों का मन बढ़ रहा है कि ये मेरा चल रहा है मैं यही करूंगा, ये मेरा चल रहा है मैं यही करूंगा। तो ऐसे चीजों का जब तक समाज बहिष्कार नहीं करेगा, पब्लिक बहिष्कार नहीं करेगी, तब तक उसका सुधार नहीं हो चलिए। सकता, क्योंकि कलाकार सुधरने वाला इंसान है ये नहीं। मुन्ना जी के सवालों का जवाब भी आपने अच्छा से दिया। एक हमारे हुसैन सलीम जी है, महेश परदेसी जी से पूछिएगा कि गीत लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, गीत लिखने का प्रेरणा मैं बचपन से ही था। जब स्कूल में मैं पढ़ता था तो फिल्मी गानों पे राष्ट्रीय गीत लिखता था, सरस्वती वंदना लिखता था, फिल्मी ट्यून पे, धुन पे। तो उस समय धुन हमें कंपोज करने नहीं आता था, धुन बनाने नहीं आता था, या गीत ढंग से लिखने नहीं आता, तुकबंदी, मात्रा, मीटर इसमें जो होता है हम नहीं समझ पाते थे, सिर्फ लिख देते थे किसी तरह, और वो गाते थे तो लोगों को पसंद था। तो वहीं से लिखने की धीरे धीरे शुरुआत हुई थी स्कूल लाइफ से। मतलब आपका गीत लिखने का शुरुआत स्कूल लाइफ से ही हुआ था। चलिए, एक मोहित पांडे जी है, इन्होंने सवाल फिर खेसारी भाई पे पूछा है कि खेसारी जी आपको छोड़े या आप खेसारी जी को छोड़ दिए? देखिए, ना खेसारी जी हमको छोड़े हैं, ना हम खेसारी को छोड़े हैं, और ये छूटने वाला रिश्ता भी नहीं है। बिल्कुल, इस समय का तगादा है थोड़ा सा। कारण क्या है कि देखिए, ना हमारे बीच कोई स्वार्थ है, ना खेसारी लाल के बीच स्वार्थ है। हाँ, ये है कि 12 साल खेसारी लाल मेरे साथ काम किया है, तो अब एक ही जगह कितना कोई काम करेगा जी? बिल्कुल सही बात। तो हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, कुछ मार्केट का अच्छा अच्छा चीज गाना चाहता है, तो जितने तरह के लोग जुटेंगे उतनी वैरायटियां उनको मिलेगी। तो अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुश हूँ, वो भी खुश है, बातचीत होता है, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आखिरी में 2 सवाल, मैंने सेकंड लास्ट सवाल है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सही बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ, देखिए ऐसे तो मेरा उम्र 18 है, लोग 50 बताते हैं। देखिए, लोग कमेंट कीजिएगा इस पे आप लोग, इनका उम्र 18 है लेकिन इनको लोग 50 कारण क्या है कि देखिए, 18 का उम्र मैं इसलिए बताता हूँ, गलत मत सोचिएगा आप लोग। मेरा 18 का उम्र इसलिए है, अभी भी सुन रहे हैं, आप देखेंगे, कोई बात नहीं, हाँ। सभी लोग देखें, सबके लिए मैं बताता हूँ कि मेरा 18 का उम्र बेशक, लेकिन 18 का उम्र में अपने आप को नहीं मानूंगा तो रोमांटिक गाना, चटकार गाना नहीं लिख, मतलब जब अपने आप को देखिए, राइटर जो होता है ना, आजीवन यंग होता है, उम्र चाहे उसकी 80-85 कितना हो जाए, लेकिन उसका लेखनी का जो होता है, उसके शब्दों में जब तक रोमांस नहीं आएगा तब तक वो गाना कहाँ से लिखेगा? आपका एक बात हमको याद आता है, क्योंकि हम तो जब जाते हैं तो आप ही के रूम पे रुकते हैं, और घर से जब हम लोग निकलते हैं तो भाभी के सामने ही आप एक बार नहीं सैकड़ों बार बोले कि जब हम घर से निकलते हैं तो कुंवार हो जाते हैं। बात सही, इसका भी रीजन है, ये हमारे साथ नहीं है। देखिएगा, ये देखिए मुन्ना जी, सबके साथ है ना, इस जीवन की सच्चाई बता रहा है, जीवन की सच्चाई है। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, समाज में जितने भी इंसान हैं, जो भी व्यक्ति है जो घर से बाहर काम करने जाता है, तो समझिए कि घर से निकलने के बाद वो कुंवारा हो जाता है, क्योंकि घर में रहता है तो बंदिश में रहता है, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, डर के साए में जीता है। और जब घर से बाहर निकलता है तो आजाद पंछी हो जाता है। तो आजाद पंछी होने के बाद अपने यार दोस्तों से या सखी सहेली जो भी होता है, जिससे मिलता है तो फूल के रोमांस करता है, बात करता है और जिंदगी जीता है। तो वहाँ वो कुंवारेपन की जिंदगी जीता है। इसलिए घर से निकलिए कुंवारे निकलिए, फिर घर पे आई तरह शाम को शादी। आखिरी और सबसे टॉप सवाल, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। आपके फेवरेट सिंगर कौन सा है, खेसारी लाल या कौन सा? फेवरेट, अगर मेरा फेवरेट देखा जाए तो मैं तो खेसारी को ही मानूंगा, क्योंकि मेरा किया हुआ पूंजी है तो मेरा खेसारी लग जाता है। अब गाना सुनता हूँ पवन जी का। चलिए, इसमें एक सवाल मैं अपने तरफ से जोड़ता हूँ कि अगर आपको खेसारी जी और पवन जी में कोई एक, मतलब हम पवन जी कहीं आपसे पूछते हैं, पवन जी का कोई एक ऐसा चीज जो आपको अच्छा लगता है? पवन जी का मुझे अगर कुछ अच्छा लगता है तो उसका कंठ ही अच्छा लगता है, बाकी कुछ अच्छा, मतलब उनका स्वर, ओनली स्वर, बाकी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। उनका कंठ में माँ सरस्वती विराजमान है, जिसका हम इज्जत करते हैं, आजीवन इज्जत करेंगे, और उनका कंठ ही हमारे भोजपुरी समाज को आगे तक ले गया है। उनका व्यवहार वैसा नहीं है जो मार्केट में हम सुनने देखते हैं, हम पर्सनल नहीं जानते हैं, लेकिन मीडिया के मीडिया में सुनते रहते हैं। पर्सनल हम किसी के लाइफ को अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल पर्सनल हम किसी की लाइफ में घुसना नहीं चाहते हैं। मेरे पॉडकास्ट का मतलब यह है कि गुदगुदी जो इनके जीवन का चीज है वो आपको हम दिखाएं। इसके बाद भी हम बहुत सारे लोगों का पॉडकास्ट करने वाले हैं। इसके बाद भैया के माध्यम से खेसारी भैया से भी बात हुई, उनका भी करेंगे। तो आप लोग का इंटरव्यू कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। आखिरी सवाल एक और है, क्योंकि बीच में हम एक वेब सीरीज किया, अच्छा, गौलिया के विवाह 1980, अच्छा, जो कि उसका कॉपी भी होने लगा है, क्योंकि थोड़ा सा मिक्स में टाइम लग रहा है तो उसका कॉपी भी हो रहा है। तो गौलिया
कि विवाह 1980 के बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए, हमारे जो भी श्रोता समाज हमारे बातों को सुन रहे हैं, तो ये जो बावलिया का ब्याह जो है 1980 की बहुत बढ़िया वेब सीरीज है। मैं देखा हूँ और एडिटिंग में जाकर मैं बैठ के देखा था, बहुत ही अच्छा बना है। और ये जो लड़का इसमें जो एक्टिंग किया है दीपक वाली, जो आप ही के तो क्षेत्र हाँ जी बिल्कुल, आप ही के मेरे यहाँ घर के बगल के विधायक तो इधर विधायक जी के घर के पास ही है। बहुत ही बेहतर काम किया है। मैंने आप लोग एक बार उस वेब सीरीज को जरूर देखिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि उस बच्चे का हौसला बढ़े और आपके लिए अच्छा अच्छा वेब सीरीज, अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आए, अच्छा अच्छा कॉमेडी वीडियो लेके आए और अच्छा अच्छा गाना क्रिएट करके आपके लिए लाए। और हो सकता है कि मैं उस बच्चे को अपने वीडियो में भी काम, एल्बम में भी काम देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए आप सब दीपक वाली को सर्च कर लीजिए, उसको देखिए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। चलिए, आज के पॉडकास्ट में बड़े भैया महेश परदेसी जी थे और इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, लाइट कटा हुआ है, तो अगर कुछ त्रुटि हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ गलती है, क्या है, और बाकी जो गलती होगा हम माफी चाहते हैं। जय जय